हेलो, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोहिनूर के हीरे के बारे में। दोस्तों, आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे, कभी इंडिया बोलता है कि मेरा हीरा है, मुझे वापस दे दो, मैं इसका एक्चुअल ऑनर हूँ। तो कभी पाकिस्तान इस पर अपना अलग दावेदारी पेश करता है, तो कभी अफगानिस्तान बोलता है कि नहीं, मेरा हीरा है, मुझे वापस दे दो। आखिर क्या है इस हीरे की सच्चाई? ये हीरा कैसे लंदन? मैं आज आपके वीडियो में कोहिनूर के हीरे के पूरा इतिहास बताने वाला हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोहिनूर का हीरा। अगर मैं बात करूँ कोहिनूर का हीरे का खनन के बारे में, तो कोहिनूर का हीरे का खनन गोलकुंडा से हुआ था। अगर मैं बात करूँ गोलकुंडा की, तो जो आज का तेलंगाना वाला रीजन है, वहाँ गोलकुंडा पड़ता है। वहाँ का कुल्लूर माइन से इस हीरे का खनन हुआ था। जिस समय इस हीरे का खनन हुआ था उस समय यहाँ पर काकातिया डायनेस्टी का शासन चलता था। तो कुछ दिन ये हीरा काकातिया डायनेस्टी के पास में रहा। उसके बाद ये हीरा कहाँ गया, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट्री जानकारी मिलता है वो मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी के पास ये कुछ दिन हीरा रहा। उसके बाद ये हीरा जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनके बीच घूमता रहा। उसके बाद जो हमको इसका अगला डॉक्यूमेंट्री जानकारी मिलती है वो मिलती है मुग़ल सम्राट हुमायूं के पास में। एक्चुअली हुमायूं इस हीरे को अपने पिता बाबर को गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन बाबर ने इसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि बाबर का कहना था कि मैं इस हीरे से अपनी पूरी जनता का ओनली 1.5 दिन तक पेट भर सकता हूँ, यानी ओनली मैं इस हीरे से 1.5 दिन तक अपने पूरी जनता को खिला सकता हूँ। इसलिए बाबर ने इसका कोई अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं समझा और हुमायूं से इस हीरे को लेने से इनकार कर दिया। सन 1539 चौसा का वो ऐतिहासिक युद्ध जिसमें शेर शाह सूरी की जीत होती है, हुमायूं की हार होती है। हुमायूं हारने के बाद पर्सिया जाता है। पर्सिया में उस हीरे को शाह तमस, जो उस समय अफगानिस्तान का काबुल का जो शासक था, शाह तमस, उसको इस हीरे को गिफ्ट कर देता है। उसके बाद ये हीरा पहुंचता है शाहजहां के पास में। आपको मालूम होगा कि शाहजहां ने एक पीकॉक थ्रोन बनाया था जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत था। उस पीकॉक थ्रोन में शाहजहां ने इस हीरे का उपयोग किया था। उसके बाद करनाल का ऐतिहासिक युद्ध, करनाल का युद्ध जो कि मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में हुआ था, उसमें मोहम्मद शाह रंगीला की हार होती है और नादिर शाह की जीत होती है। उसके बाद नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला से ये हीरे को छीनकर अपने पास ले जाता है और काबुल रख देता है। कुछ दिन बाद नादिर शाह की मौत हो जाती है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है शाहरुख शाह। शाहरुख शाह इस हीरे को, कुछ दिन तक ये हीरा काबुल में रहा। जो अफगानिस्तान का जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से अनस्टेबल रही है। आप आज भी देख सकते हैं यहाँ पर कोई परमानेंट गवर्नमेंट जल्दी नहीं बन पाती है। तो अब्दुल शाह दुरानी को गद्दी से हटाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब वहाँ पर दोस्त अली खां शासन करता था। उसके बाद ये हीरा पहुँचता है शाह शुजा के पास में। कुछ दिन बाद शाह शुजा को भी गद्दी से हटाया जाता है। वो भागकर भारत आता है और जो सिख साम्राज्य के जो शासक थे महाराणा रंजीत सिंह, उनके पास शरण लेता है। शरण लेने के बदले उन्होंने इस हीरे को महाराणा रंजीत सिंह को गिफ्ट किया। सन 1849 सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध, उस समय सिख साम्राज्य की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। तो इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने इस हीरे को अपने पास ले लिया। महाराणा रंजीत सिंह से लॉर्ड डलहौजी ने अपने पास हीरे को रख लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इसे लंदन के टाउन हॉल में रखा गया। उसके बाद जो महारानी जो एलिजाबेथ है उनकी मुकुट पर इस हीरे को लगाया गया। कुछ दिन तक ये हीरा महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में लगा रहा। उसके बाद इंग्लैंड में लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाना चालू कर दिए, क्योंकि जिनके पास ये हीरा रहा उनका शासन कुछ अच्छा नहीं रहा। चाहे आपका कातिया डायनेस्टी को देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को देखिए, हुमायूं को देखिए, या फिर कोई भी शासक हो, शाहजहां हो, चाहे जितने भी अफगानिस्तान के शासक के पास रहा, उनका शासन कोई अच्छा नहीं। इंग्लैंड में लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाना चालू कर दिया कि ये जो हीरा है अशुभ है, जिसके पास जाता है
उसका शासन अच्छा नहीं चलता है, इसलिए जो इसका एक्चुअल ओनर है उसे लौटा देना चाहिए। तो इसके बाद विश्व में एक बहुत बड़ी बहस चालू हो गई। इंडिया बोला कि नहीं मेरा हीरा है, मुझे वापस दे दो। पाकिस्तान बोला कि नहीं मेरा हीरा है, क्योंकि उस समय जो महाराणा रंजीत सिंह थे, वो जो पाकिस्तान का रीजन है, लाहौर वाला जो रीजन है, पंजाब वाला, वहाँ तक उनका शासन फैला हुआ था। तो पाकिस्तान बोला कि नहीं मैं भी इसका ऑनर हूँ, हीरा मुझे वापस दिया जाए। तो अफगानिस्तान बोला कि नहीं मैं इसका ऑनर हूँ, क्योंकि काबुल में भी हीरा बहुत दिनों तक रहा, ये इस हीरे को मुझे वापस कर देना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इसका एक्चुअल ऑनर की बात करूँ वो तो इंडिया है, क्योंकि इस हीरे का खनन भी हिंदुस्तान से हुआ था, गोलकुंडा माइन से हुआ था। और आजकल जो इस हीरे की जो इम्पोर्टेंस है, अगर मैं उसको वेल्थ वैल्यू कहूँ तो उतना नहीं रह गया, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसी के हीरे आ रहे हैं। लेकिन जो इसका जो हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस कारण पूरे विश्व के जितने भी देश हैं इसके पीछे लड़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कोहिनूर के हीरे से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे, आखिर कोहिनूर का हीरा क्या था, कैसे से कहाँ गया, और आज ये हीरा लंदन के टाउन हॉल्स में है। अगर आप वहाँ घूमने जाते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये रही कोहिनूर के हीरे की पूरी इतिहास। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए।